नमस्कार। तो काफी फैंस है जो क्लब लाइसेंसिंग हमारे इंडियन फुटबॉल में कैसे होती है, किन क्राइटेरियाज को देखा जाता है और जिसके हिसाब से क्लब को लाइसेंस मिलता है, कभी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये काफी फैंस समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम इसी के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं कि क्या होती है क्लब लाइसेंसिंग और इसमें किन क्राइटेरियाज के ऊपर जो है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन चीजें देखता है और उसके हिसाब से जो है वो लाइसेंस जो है वो देता है क्लब्स को। और हम ये भी जानेंगे कि क्यों क्लब्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ऐसी कौन सी कमियों को देखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो लाइसेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रीमियर 1 लाइसेंस जो होता है आईएसएल क्लब्स के लिए, और एक होता है प्रीमियर 2 लाइसेंस जो होता है आई लीग क्लब्स के लिए। अब क्लब लाइसेंसिंग में 5 क्राइटेरियाज होते हैं जिनको फुलफिल करना होता है। अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपके लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये 5 क्राइटेरियाज कौन से होते हैं? तो पहला क्राइटेरिया होता है स्पोर्टिंग क्राइटेरिया। स्पोर्टिंग क्राइटेरिया में मेनली ये देखा जाता है कि क्या आप अपने क्लब में यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या आपके पास प्रॉपर यूथ टीम्स है जिनमें अंडर 18, अंडर 15, अंडर 13 और एक मिनिमम अंडर 10 की टीम को भी रखना कंपलसरी किया गया है। क्लब के पास वुमेन्स टीम का होना बहुत जरूरी है और आपके क्लब को बेबी लीग्स कराना भी कंपलसरी है। तो काफी क्लब्स अंडर 10 की टीम को रखना अभी उतना सही नहीं मानते, बिकॉज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साइड से अभी कोई भी अंडर 10 की लीग नहीं है। इसलिए काफी क्लब्स को इसमें थोड़ी परेशानी भी होती है कि अंडर 10 की टीम की जब लीग ही नहीं है तो उसको रख के क्या फायदा। तो आई होप कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 10 की लीग भी चालू करे, अगर वो ये कह रहा है कि आपके पास अंडर 10 की टीम भी होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया में सबसे पहले क्लब के पास एक स्टेडियम होना चाहिए। वो स्टेडियम खुद का भी हो सकता है और वो स्टेडियम आप लीज पे भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर इकलौते स्टेडियम की बात की जाए तो केवल जमशेदपुर एफसी के पास खुद का स्टेडियम है, बाकी किसी भी क्लब के पास खुद का स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम के अलावा आपके पास ट्रेनिंग फैसिलिटी होना चाहिए जहां पर आपकी सीनियर टीम भी ट्रेनिंग कर सके एंड आपकी यूथ टीम्स भी ट्रेनिंग कर सके। उसके बाद स्टेडियम में कुछ चीजें होना भी कंपलसरी है, जैसे कि अगर मेनली देखा जाए तो फ्लड लाइट होना चाहिए, बेंच, ड्रेसिंग रूम, रेफरी रूम, मीडिया सेंटर, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम और स्टेडियम में एक वीआईपी एरिया। ये सारी चीजें आपके स्टेडियम में होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ चीजें अगर मिसिंग रही तो वो आपके लिए दिक्कत दे सकते हैं, आपके लाइसेंसिंग मिलने में आपको एक प्रॉब्लम दे सकते हैं। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में आपके पास अपना क्लब का ऑफिस होना चाहिए जहां पर आपकी सारी मैनेजमेंट बैठकर काम कर सके। उसके बाद आपके पास कुछ पोजीशन पे कुछ हायरिंग्स होना चाहिए जो कि मेनली आपके मैनेजमेंट की टीम होगी, जिसमें जनरल मैनेजर, फाइनेंस ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, मीडिया ऑफिसर, डॉक्टर, फिजियो, हेड कोच, असिस्टेंट कोच, हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट। आपके पास आपकी यूथ टीम्स के लिए यूथ कोचेस होना चाहिए, लीगल एडवाइजर होना चाहिए, क्लब के लिए एक टेक्निकल डायरेक्टर होना चाहिए, गोलकीपर कोच होना चाहिए, फिटनेस कोच होना चाहिए और एक मार्केटिंग ऑफिसर भी होना चाहिए। तो इस तरह की पोजीशन पर अगर आपके पास लोग हैं तो आपको इस क्राइटेरिया में पास किया जा सकता है। तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया जहां पर मेनली आपका मैनेजमेंट को देखा जाता है। इसके बाद 4th नंबर पे है लीगल क्राइटेरिया। इसमें सबसे पहले क्लब का डिक्लेरेशन लिया जाता है जो कि लीग में पार्टिसिपेशन को लेकर होता है। उसके बाद क्लब के लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं जो मेनली ओनर्स के होते हैं कि ओनर की कंपनीज क्या है, कितने ओनर्स हैं। उसके बाद क्लब के ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल मैकेनिज्म को लेकर भी डिक्लेरेशन लिया जाता है, जिसमें मेनली यही देखा जाता है कि ओनरशिप जो है क्लब्स की किसके पास कितनी है और किसके पास कंट्रोल किस तरह का है। उसके बाद लीगल क्राइटेरिया में ही जो क्लब में प्लेयर साइन किए गए हैं उनमें 20 रजिस्टर्ड प्लेयर के प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखे जाते हैं। उसके बाद लास्ट क्राइटेरिया है फाइनेंशियल क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्योंकि इससे ही पता चलता है कि क्लब क्या सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता है लीग में। तो इसमें मेनली क्लब के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा जाता है, जिसमें उनकी ऑडिट रिपोर्ट देखी जाती है, क्या रेवेन्यू लिया, क्या एक्सपेंस किया। और इसके अलावा इसमें सारे क्लब्स के जो प्लेयर्स है और जो एम्प्लॉयज हैं उनसे एक नो ड्यूज डिक्लेरेशन साइन करवाया जाता है, जिसमें यह रहता है कि किसी भी प्लेयर की या एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू नहीं है, सारी पे कर दी गई है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी की ड्यू है सैलरी या कुछ भी, तो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इसमें सैलरी कैप देखा जाता है, क्लब का डेवलपमेंट प्लान देखा जाता है जिसका बजट आपके टोटल क्लब के बजट का 10% होना चाहिए। और डेवलपमेंट प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ प्रोग्राम्स, ग्रास रूट्स, मार्केटिंग और वुमेन्स फुटबॉल को लेकर आपके पास प्लान्स होना चाहिए। तो ये 5 क्राइटेरियाज है जहां पर क्लब को सारे क्राइटेरियाज में फुलफिल करना होता है। अगर वो किसी में भी कुछ भी परसेंट अगर आप नहीं कर पाए तो आपका जो लाइसेंस है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आपने इस साल देखा है कि केवल एक क्लब है पंजाब एफसी जिनको लाइसेंस पूरी तरह से मिला, बाकी किसी भी क्लब को डायरेक्टली नहीं मिला। कुछ क्लब्स को जो है वो सैंक्शन होके मिला और 4 क्लब का तो डायरेक्टली रिजेक्ट ही हो गया। तो देखिए, मान लीजिए अगर आप कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस चीज के लिए फाइन पे करके आप अपने क्लब के लिए लाइसेंस ले सकते हैं।
तो मतलब लाइसेंस नहीं ही मिलेगा ऐसा नहीं है, लाइसेंस आपको मिल सकता है अगर आप कुछ फाइन पे कर दें या कुछ भी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आपसे कहे वो अगर आप कर देते हैं तो आपके पास भी लाइसेंस आ सकता है। अब देखिए, जैसे आपने देखा 4 क्लब्स के लाइसेंस रिजेक्ट हुए, तो इसमें हम बात करते हैं कि कैसे रिजेक्ट हुए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं केरला ब्लास्टर्स की, तो केरला ब्लास्टर्स का जो स्टेडियम है वहां पर प्रॉब्लम है, उनके स्टेडियम में ही दुकानें हैं। अगर आप बाहर साइड जाते हैं तो स्टेडियम में शॉप्स लगी हुई है, तो इस वजह से केरला ब्लास्टर्स जो अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उनको लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन वो फाइन पे करेंगे एंड उनको मिल जाएगा लाइसेंस, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात करते हैं उड़ीसा एफसी की, तो उड़ीसा एफसी का ऐसा कहा गया है कि उनकी जो यूथ टीम्स है वो उनके, क्योंकि उनका गवर्नमेंट के साथ टाई अप है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनके कंट्रोल में उनकी यूथ टीम्स नहीं है, जो कि क्लब के पूरे कंट्रोल में होना चाहिए। अब हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि उनका टाई अप गवर्नमेंट के साथ है, तो ऑब्वियसली उनका कंट्रोल है, तो अब इसके ऊपर भी कैसे, लेकिन है कि वही फाइन पे करेंगे एंड उनको भी लाइसेंस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात करते हैं हैदराबाद एफसी की, तो हैदराबाद एफसी की जो सैलरीज जो है वो कंप्लीट नहीं है ना, उनके पेमेंट नहीं है कंप्लीट, ड्यूज हैं, जो पुराने एम्प्लॉयज पुराने प्लेयर्स जो रहे उनकी सैलरीज वो पूरी नहीं कर पाए, तो इस वजह से उनको नहीं मिल पाया, और बाकी और भी अदर रीजंस हैं, लेकिन ये मेनली कुछ जो मेन रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। और जमशेदपुर एफसी को क्यों नहीं मिला, इसका मेन रीजन मुझ तक तो नहीं पहुंच पाया, मे बी फ्यूचर मुझे पता चलता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो यही कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से क्लब को लाइसेंस अभी जो 4 क्लब से उनको नहीं मिला है, और हमेशा मतलब कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे कारण ही होते हैं जिसकी वजह से लाइसेंस नहीं मिल पाता है। तो अगर किसी क्लब के फैंस अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारे क्लब को लाइसेंस नहीं मिला है अब क्या होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका क्लब फाइन पे करके लाइसेंस ले लेगा। और देखिए, लाइसेंसिंग सिस्टम में जो है आईएसएल क्लब्स के साथ कुछ ज्यादा सख्ती बरती जाती है, बिकॉज दे हैव मनी, और वहीं पर आई लीग क्लब्स के साथ उतनी सख्ती नहीं बरती जाती है। ये मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दे रहा हूँ, तो उनके लिए थोड़ा सा स्लाइटली इजी कर दिया जाता है कि आप लाइसेंस ग्रैब कर लें, और आईएसएल क्लब्स के लिए और कठिन किया जाता है ताकि वहां से वो कहीं ना कहीं फाइन ले सके। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्लब लाइसेंसिंग सिस्टम हमारे इंडिया में कैसा है, कैसे क्लब को किन क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है, और कैसे वो रिजेक्ट होते हैं। तो यही वो कारण होते हैं, 5 क्राइटेरियाज होते हैं जहां पर उनको फुलफिल करना होता है, अगर उसमें वो फेल होते हैं तो उनको लाइसेंस नहीं मिलता है, लेकिन फाइन पे करके वो लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी क्लब लाइसेंसिंग को लेकर। इसके अलावा फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी, और मैंने इसमें आपको बहुत डेप्थ में जाके नहीं बताया, मैंने आपको उस भाषा में समझाया और उस तरीके से बताया ताकि आपको सिंपल तरीके से क्लब लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत और भी डिटेल्स इसके अंदर, मतलब बहुत ही डिटेल्ड है, और अगर मैं जाऊं घुसूं तो मैं एक एक पॉइंट के ऊपर 5-5 मिनट जो है वो चर्चा कर सकता हूं। तो मैंने आपको उसी तरीके से समझाया जो कि आपको इजी समझ में आ जाए, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसी तरह इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।